हमारी आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि साल 2006 में साउथ कैरोलिना में घटी थी। यह एक 13 साल की लड़की की कहानी है जिसका नाम है जूलिया। एक दिन वह स्कूल से आ रही होती है, तभी रास्ते से अचानक से वह गायब हो जाती है, जिसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वह सपने में भी इमेजिन नहीं करी थी। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है और हम जूलिया को देखते हैं जो कि अपने क्लास में होती है और स्कूल से घर आने पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम घर पे नहीं है। इसलिए वह उन्हें कॉल करके बात करती है और इसके बाद अपने छोटे भाई बॉबी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो मास्क पहनकर जंगल में खुदाई कर रहा है, और यह आदमी कौन है यह आपको आगे पता चल जाएगा। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि फैमिली के सारे लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। जूलिया के फादर शिकार करने के लिए निकल जाते हैं और जूलिया की मॉम दोनों बच्चे को स्कूल ड्रॉप कर देती है। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद जूलिया अपने दोस्तों के साथ घर आ रही होती है, तो उसके दोस्त उसे भी सुट्टा मारने को कहते हैं, लेकिन तब तक वहाँ उसके दोस्त के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो उनके साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब जूलिया अकेले ही घर जाने लगती है, लेकिन उसके लिए यह काफ़ी नॉर्मल बात होती है। स्कूल से उसके घर की दूरी बहुत ही कम होती है, लेकिन आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो वह कभी भूल नहीं पाएगी। जूलिया अपने घर पर पहुंचने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे एक आदमी मिलता है जो उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि वह पुलिस में है और उसे अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसके घर के आसपास गांजे की खेती हो रही है। तो यहाँ पर जूलिया को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, लेकिन यह आदमी उसे और डराता है और बोलता है कि तुम्हारे भाई बॉबी को हमने पकड़ लिया है और तुम्हें भी वहाँ ले जा रहे हैं। जिसके बाद वह जूलिया के गले में एक पट्टा डालता है और उसे जंगल के अंदर ले जाने लगता है। जूलिया उसे बार बार बोल रही थी कि मुझे घर जाने दो, मेरे भाई से मुझे मिलने दो, लेकिन वह आदमी उसकी नहीं सुनता है और उसे वहाँ से दूर ले जाने लगता है। और इसके बाद उसके गले पे एक बॉम्ब लटका कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो यह बॉम्ब अपने आप ही फट जाएगा और तुम मारी जाओगी। यहाँ पर उसकी बातों से पता लग रहा था कि उसका इंटेंशन कुछ और है, शायद वह पुलिस में नहीं है, लेकिन जूलिया उसकी बात मान लेती है और हमें उस आदमी का असली चेहरा भी दिख जाता है। उसकी इंटेंशन भी पता लग जाती है। वो जूलिया को एक जगह बिठाकर उससे कहता है कि वह कोई पुलिस में नहीं है, दरअसल उसे वो अच्छी लगती है इसलिए उसने उसे पकड़ा है। अब उसे अजीब अजीब सवाल पूछता है, जैसे कि उसकी एज क्या है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, और यह सारी बातें सुनकर आपको भी पता लग गया होगा कि इस आदमी का क्या इरादा है। जिसके बाद वो जूलिया को एक सीक्रेट बंकर में ले जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच में होता है। अब जूलिया बंकर के अंदर जाकर रोने लगती है और वह आदमी उसे चेन से बांध देता है और उसे देखकर हंसे जा रहा था, मानो उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। वहीं दूसरी तरफ जूलिया की मॉम को दिखाया जाता है, जिसे पता लगता है कि वह अभी तक घर नहीं पहुंची है और वह काफ़ी परेशान होने लगती है और उसके सारे दोस्तों को कॉल करती है और उसके बारे में पता करती है, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता है कि जूलिया कहाँ पे है। उसके डैड के आने के बाद वो उन्हें बताती है और घर के सारे लोग अब बहुत ही परेशान होने लगते हैं। जिसके बाद सभी लोग खुद जूलिया को ढूंढना शुरू कर देते हैं और बॉबी जो उसका भाई होता है वह नदी तक पहुंच जाता है जहां पर जूलिया कुछ समय पहले ही होकर गुजरी थी, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसकी बहन उससे कुछ ही कदम दूर है। अब उसकी मॉम पुलिस को कॉल लगाती है और उन्हें जूलिया के बारे में सब कुछ बताती है। पुलिस उसके घर के आसपास सारे पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें जूलिया के बारे में कुछ खास नहीं पता चलता है। अब पुलिस को लगता है कि शायद जूलिया किसी अपने दोस्त के साथ उसके घर पर ही हो या फिर कहीं चली गई हो, इसलिए वह इस केस को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। ऑफिसर उसकी मॉम से कहते हैं कि क्या पता वह कल तक आ जाए, और यह बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जिसके बच्चे गायब हो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, और इसी तरह से पूरा एक दिन बीत जाता है और जूलिया का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब जाकर पुलिस भी काफ़ी एक्टिव हो जाती है और वो उसे स्कूल पहुंच जाते हैं और उसके दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें भी कुछ खास पता नहीं चलता है। ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। अब पुलिस और कुछ और लोग पूरे जंगल को 1000 बार छान चुके थे, लेकिन जूलिया का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। यहाँ तक कि पुलिस के स्नाइपर डॉग भी जूलिया के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पा रहे थे। अब इस बात से आप पता लगा सकते हैं
कि वह आदमी उस बंकर को कितना सेफ जगह बनाया हुआ था। वहाँ जूलिया ने उस बंकर में 2 दिन गुजार दिए और अब वह डर के मारे पूरी तरह से सहमी हुई है। उसे इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह आगे क्या करे। वो आदमी उसको छूने की कोशिश करता है और साथ में धमकी भी देता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने का सोचा तुम मारी जाओगी, क्योंकि मैंने ऊपर बहुत सारे बॉम्ब फिट करके रखे हैं। अगर तुम उसके ऊपर से गुजरेगी तो बहुत बड़ा धमाका होगा और तुम मारी जाओगी। लेकिन अगर तुम उस धमाके में बच भी गई तो मैं तुम्हारे घर का एड्रेस जानता हूँ और मैं वहाँ जाकर तुम्हारे छोटे भाई का काम तमाम कर दूंगा। अब एक 14 साल की लड़की को अगर यह सब बातें बताई जाए तो वो भागने की सोच भी नहीं सकती है। लेकिन जूलिया काफ़ी स्मार्ट होती है। उसने ठान लिया था कि वो यहाँ से कैसे भी करके निकलेगी। उसे पता था कि उसने 2 दिन में उस आदमी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता कर ली है। जूलिया को पता था कि अगर वह उसकी बातें नहीं मानेगी तो वह उसे काफ़ी चोट पहुँचाएगा, इसलिए उसकी सारी बातें मानना चालू कर देती है। जिसके बाद जूलिया उससे उसका नाम पूछती है तो वो उसे अपना नाम विंसन बताता है। यहाँ पर जूलिया को अपने मॉम डैड की काफ़ी यादें आती है। इस वजह से वह रोने लगती है और उसे रोता देखकर विंसन कहता है तुम जितना रोओगी मैं तुम्हें उतना और दर्द दूंगा। वो कहता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मेरे साथ रहने में, देखो यहाँ पर हर चीज़ है जो तुम्हें चाहिए। इस बंकर में विंसन ने सब कुछ रखा था, एक शावर, एक टीवी, एक गैस स्टोव भी था। अब हम देखते हैं कि विंसन जूलिया से प्यार करने लगता है और इसी वजह से उसे अपने से दूर नहीं जाना देना चाहता है, इसीलिए 24 घंटा उसी के पास रहता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस अब हिम्मत हार चुकी थी। वो जूलिया के मॉम डैड से कहती है कि अब वो उसे नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि उन्होंने हर कोशिश कर ली है लेकिन वह कहीं पे भी नहीं मिल पा रही है। यह बात सुन के उसके डैड पुलिस वाले पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वह वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसकी मॉम अभी भी हिम्मत नहीं हारती है। उन्हें पता है कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है और वह एक न एक दिन ज़रूर वापस आएगी। सीन शिफ्ट होके जूलिया पे पहुंचता है जहां पर विंसन ने उसे जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। वो उसे कुछ खाने को कहता है। जूलिया भी मजबूर होती है क्योंकि अगर वह बिना खाए पिए रहेगी तो वह कमज़ोर हो जाएगी और वह वहाँ से नहीं भाग पाएगी। वह उसका दिया हुआ खाना खा लेती है लेकिन तभी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। बंकर के ऊपर से जूलिया के पिता का आवाज़ आता है जो कि उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए थे और तभी विंसन को भी यह आवाज़ आती है और उसे चुप करा देता है और उसके डैड को इस बात की खबर भी नहीं होती है कि जूलिया उसके नीचे ही है। अब काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद जूलिया के पिता भी उसे नहीं ढूंढ पाते हैं और आखिरकार वह लास्ट में वहाँ से लौट जाते हैं जिससे जूलिया पूरी तरह से टूट जाती है। अब उसकी मिसिंग होने की खबर मीडिया में आ जाती है और बंकर में जूलिया और विंसन दोनों न्यूज़ को देख रहे होते हैं। जूलिया की मॉम डैड बहुत ही रो रहे होते हैं। वह कह रहे थे कि जूलिया तुम जहाँ भी हो वापस आ जाओ प्लीज़। वो यह भी बोलते हैं कि अगर जूलिया किसी के पास है तो प्लीज़ हमारी बेटी वापस कर दो। अपने मॉम डैड को रोता देखकर जूलिया खुद भी रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब सारे लोग को लगने लगता है कि जूलिया मर चुकी है, जिस वजह से वो लोग उसकी फ़ोटो पर कैंडल्स वगैरह जलाने लगते हैं। वहीं अब नीचे बंकर में जूलिया को अब 4 दिन हो गए थे। वहाँ रहते हुए वो पूरी तरह से विंसन को समझने लगती है और उसे पता लग जाता है कि यह आदमी स्मार्ट नहीं बल्कि पूरा पागल है। वो उसे पूछती है कि तुम कब से यहाँ रह रहे हो, क्या तुम्हें किसी ने यहाँ पर बंद किया है? तो विंसन बोलता है कि वो यहाँ जानबूझ के नहीं रह रहा है, इस तरह रहना किसी को पसंद नहीं होता है। वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उस पर रेप के झूठे आरोप लगाए हैं जिस वजह से पुलिस उसे ढूंढ रही है और यहाँ पे वो छुपा हुआ है और वह तब से यहीं पर रहने लगा है। पहले वह चाहता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी बहाने से यहाँ पर बुलाए और उसे मार दे, लेकिन वह उससे पहले ही देश छोड़कर चली गई। लेकिन अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। वो पुलिस से बदला लेना चाहता है। इस वजह से वह शहर के सारे बच्चों पर नज़र रख रहा है और उन्हीं बच्चों में से जूलिया उससे मिल गई। वो जूलिया को दोबारा डराता है कि अगर उसे ढूंढते ढूंढते पुलिस यहाँ आ भी गई तो बिछाए हुए बॉम्ब फट जाएंगे और वो सारे लोग मारे जाएंगे। मतलब कि यह आदमी ना तो जूलिया को जिंदा छोड़ने वाला था और ना ही पुलिस वालों को। अब यह सारी बातें सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि यह एक साइको है जिसका दिल
टूट चुका है और वह अपना बदला लेना चाहता है। अब जूलिया को गायब हुए 5 दिन बीत चुके थे। उसके मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। अब हम देखते हैं कि इधर जूलिया भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह यहाँ से जल्द किसी तरह से निकल जाए। उसे पता चलता है कि विंसन के पास एक बंदूक है। वह रात में उठती है और उस बंदूक को लेने की कोशिश करती है, लेकिन विंसन ने उसके गले में जंजीर लगा रखी थी, जिस वजह से वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तभी अचानक विंसन उठ जाता है और जूलिया कई बहाने करके उसे बात को टाल देती है और यहाँ पर अपनी जान बचा लेती है। अब तभी यहाँ पर जूलिया को ढूंढने के लिए एक पुलिस हेलीकॉप्टर भी आ चुका था और यह देखकर विंसन फौरन एक फाइल पेपर को अपने ऊपर ढक लेता है, जिसके वजह से हॉट रेडिएशन में ना आ सके। और ऐसा ही होता है। पुलिस को फिर से कुछ भी नहीं मिलता है और वो लोग वहाँ से फिर से चले जाते हैं। अब जूलिया को समझ में आ गया था कि उसे ही अब कुछ करना होगा, क्योंकि पुलिस अब तक उसे नहीं ढूंढ पाई है। इसलिए वो धीरे धीरे उस आदमी को यह एहसास दिलाने लगती है कि वह उसे अब प्यार करने लगी है और वो दोनों उस रात इंटीमेट भी होते हैं। अब जूलिया को अपने बॉयफ्रेंड की याद भी आती है, जिसे वह बहुत प्यार करती थी और उसे काफ़ी मिस करती है। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जूलिया उसे काफ़ी अच्छे से बातें करने लगती है ताकि विंसन को लगे कि वो उसे प्यार करती है और उसे छोड़कर वह कहीं भी नहीं जाएगी। उसका यह प्लान भी काम आ रहा था। विंसन को भी लगने लगता है कि जूलिया उससे प्यार करने लगी है, जिस वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बोलता था और उसके गले से जंजीर भी खोल देता है। दूसरी तरफ जूलिया को पूरी फैमिली पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके डैड हर टाइम रोते रहते थे, यह सोचकर कि उनकी बेटी अब कैसी होगी, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। और इधर जूलिया ने विंसन को ट्रस्ट जीत लिया था और उसे इतना भरोसा हो गया था कि वह उसे अपनी बंदूक तक चलाना सिखाता है। उसी रात पूरे 7 दिन बीत चुके थे। विंसन जूलिया को लेकर बंकर से बाहर आता है। जूलिया इतने दिनों बाद बाहर की हवा में सांस लेती है, खुले आसमान को देखती है, उसे थोड़ा राहत मिलता है। विंसन उसे लेकर एक कार के पास जाता है जहां पर कुछ खाने का सामान रखा होता है। उसे लेके वो वहां से वापस जाने लगता है और यह सामान देखकर जूलिया उससे पूछती है कि यह सामान यहाँ कौन रख गया है, क्या यह तुम्हारी वाइफ ने रखा है? तो विंसन ने उसकी बात को इग्नोर कर देता है और बंकर पर जाने लगता है, लेकिन तभी दोबारा से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और विंसन उसे देख नहीं पाता है। इसी का फ़ायदा उठाकर जूलिया अपना एक शूज वहीं छोड़ देती है ताकि अगले दिन जब पुलिस वहां पर आए वो उसे ट्रेस कर सके। उसी रात जूलिया को पता चलता है कि इस आदमी के पास एक मोबाइल भी है। थोड़ी रात होने पर जूलिया बड़ी चालाकी से उसका फ़ोन को ले लेती है, उससे अपनी मॉम को मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन उस बंकर में नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब जूलिया धीरे धीरे बंकर का गेट खोलती है ताकि नेटवर्क आ सके, लेकिन फिर भी वह मैसेज नहीं भेज पा रही थी और मैसेज बार बार अनसेंड हो रहा था। अब पकड़े जाने की वजह से वह डर कर मैसेज को डिलीट कर देती है और फ़ोन को वहीं पे वापस रख देती है। और तभी उसे विंसन की बंदूक भी दिखती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह उसे शूट कर दे और वो उस बंदूक को उठाकर उसके सर पर पॉइंट कर देती है। लेकिन अफसोस उसमें एक भी गोली नहीं होती है, जिसके बाद वो रोने लगती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और वह बस ऊपर वाले से दुआ करते रहती है। अब कुछ देर के बाद जब विंसन सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बंदूक किसी ने टच करी है, क्योंकि उसका ट्रिगर जाम हो चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि यह काम जूलिया का ही होगा, लेकिन जूलिया बार बार इस बात से इनकार कर रही थी और वह मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जूलिया ने उसे अपने ऊपर इतना विश्वास दिला दिया था कि आखिर में वह उसकी बात में आ जाता है। अब जूलिया को उस बंकर में रहते हुए 8 दिन हो जाते हैं, लेकिन 8वें दिन की सुबह एक उम्मीद की किरण लेके आती है और हम देखते हैं कि जूलिया की मॉम के पास उसका भेजा हुआ मैसेज डिलीवर हो जाता है। मतलब कि मैसेज डिलीट करने से पहले नेटवर्क आ गया था और वह मैसेज सेंड हो गया था। इस मैसेज में लिखा होता है कि मॉम, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे एक आदमी ने पकड़ कर रखा है एक बंकर में, जो कि घर से थोड़ी ही दूरी पर है। और यह मैसेज पढ़कर उसकी माँ फ़ौरन यह बात पुलिस को बताती है, जो कि आज सर्च ऑपरेशन को बंद करने वाले थे। लेकिन जब वो यह मैसेज को देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा होता है कि जूलिया अब मर चुकी है और उन्हें अभी भी लगता है कि यह मैसेज किसी और ने भेजा है। पर उसकी मॉम यह बताती है कि जूलिया का निकनेम उसके अलावा किसी और को नहीं पता है और इस मैसेज में उसने अपना निकनेम लिखा हुआ है। यह मैसेज ज़रूर जूलिया ने भेजा है। और यह बात सुन के पुलिस वाले फिर से
जूलिया को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं और इस नंबर को ट्रेस करना चालू कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि यह ज़्यादा पुराना नंबर नहीं है। इसे 3 महीने पहले ही किसी कैथलीन नाम की औरत ने खरीदी है और पुलिस फ़ौरन उसके घर पहुंचती है। वहां पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि कैथलीन यह फ़ोन नंबर अपने बॉयफ्रेंड के लिए ख़रीदा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि विंसन ही है और उसने उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर रखा है। यहाँ पर पता चलता है कि पुलिस विंसन को पूरे 1 साल से ढूंढ रही है, लेकिन वो उन्हें कहीं पे भी नहीं मिला था। इसके बाद पुलिस उससे कुछ और सवाल पूछती है, लेकिन वह ज़्यादा कुछ नहीं बताती है। पर तभी एक ऑफिसर को घर में एक बंकर मिलता है, जो कि सेम उसी तरह का था जिसमें अभी जूलिया रह रही है। अब पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि कैथलीन विंसन के टच में है, लेकिन वो बताती है कि विंसन को जब भी कुछ खाने का सामान चाहिए होता है तो वह उसे कॉल करता है और फिर मैं एक जगह जाके उसके लिए कुछ सामान वहाँ पर रख देती हूँ। आनी जो सामान विंसन को मिल रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड दे रही है। और इसके बाद विंसन की गर्लफ्रेंड पुलिस को लेकर उसी जगह जाती है जहाँ पर वो खाना रखा करती थी। पुलिस फ़ौरन उस जगह को तलाश करने लगती है और उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, जिसके बाद पुलिस एक प्लान बनाती है कि वह उस मैसेज की बात सारी मीडिया वालों को बता देंगे। उन्हें पता होता है कि विंसन काफ़ी डरपोक है, वह डर से भागने की कोशिश करेगा और फिर वो लोग उसे पकड़ लेंगे। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि पुलिस का प्लान काम आने लगता है। विंसन जब टीवी ऑन करता है तो उसे वहाँ अपनी ही फ़ोटो दिखती है और यह भी पता चलता है कि एक लड़की को यहाँ कहीं पर आसपास एक बंकर में पकड़कर रखा गया है। यह देख के विंसन पूरी तरह से पागल हो जाता है और जूलिया पे चिल्लाने लगता है। वो उसे बोलता है कि तुमने मैसेज भेजा है, मुझे पता है। लेकिन जूलिया काफ़ी चालाक होती है, वो अपने प्यारी बातों में फंसा लेती है। वो उससे बोलती है कि मैं क्यों चाहूँगी कि हम कभी अलग हो, मैंने यह मैसेज नहीं भेजा है, चाहे तो तुम अपना फ़ोन चेक कर लो। विंसन अपने फ़ोन को चेक करता है तो उसे कोई मैसेज नहीं मिलता है, जिसके बाद जूलिया उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वह ऐसा कभी नहीं करेगी। विंसन अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो बोलता है कि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ हमेशा उसके बीच पुलिस आ जाती है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार किया जिसे कि मैंने अपनी वाइफ मानता था, लेकिन पुलिस की वजह से वह मुझसे दूर चली गई और मैं यहाँ अकेले रह गया। तब जूलिया के दिमाग में आता है कि अगर इसकी गर्लफ्रेंड ने देश छोड़ दिया तो जो खाना रख के जाती है वह कौन है। फिर थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि उसका नाम कैथरीन है। विंसन उसके 13 साल की बेटी लूसी से प्यार करता है, जो कि उसका ही क्लासमेट है। जूलिया को समझ आ जाता है कि इसने उस लड़की के साथ भी कुछ किया होगा जिसकी वजह से पुलिस इसे ढूंढ रही है। अब वो विंसन को अपने प्यार में और फंसाने लगती है और उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हें पुलिस ढूंढ लेगी और इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतज़ार करूँगी और जब यह सब ख़त्म हो जाएगा तो तुम वापस आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूँगी और फिर हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा पूरी ज़िंदगी। अब विंसन को जूलिया पर पूरी तरह से विश्वास हो चुका था, वह उसे अपनी वाइफ तक मानने लगा था और यही वजह होती है कि वह उसे अकेले छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद जूलिया पूरे 10 दिन बाद उस बंकर से बाहर आती है, लेकिन जूलिया अभी भी काफ़ी डर रही होती है क्योंकि विंसन ने उसे कहा था कि ऊपर बम लगा रखा है और जैसे ही वह वहाँ पे जाएगी बम फट जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। इस वजह से वह वहाँ बैठकर चिल्लाने लगती है अपनी मदद के लिए और उसी टाइम पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी। अभी अचानक से उनमें से एक ऑफिसर को उसकी आवाज़ सुनाई देती है और वह फ़ौरन वहाँ पे पहुँच के उसको रेस्क्यू करते हैं। अब पुलिस उस बॉम्ब को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि वह सारे नकली होते हैं, यानी कि विंसन ने उसे सिर्फ डराने के लिए उसे सारे झूठ बोले थे ताकि वह यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। अब पूरे 10 दिन बाद जूलिया अपने परिवार से मिलती है और उन्हें अपने गले से लगा लेती है और सभी लोग जूलिया से मिलकर रोने लगते हैं। और वहीं कुछ दिनों बाद पुलिस विंसन को भी पकड़ लेती है और उसे पूरी ज़िंदगी की सज़ा होती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर बेल का आइकन अभी तक आपने प्रेस नहीं कर रखा है तो प्लीज़ करके रखिए ताकि मेरा आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।